अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा ब्लड क्लॉट जो ब्लड वेसल के अंदर बने और वहीं पड़ा रहे थ्रोम्बस कहलाता है। और इस ब्लड क्लॉट यानी थ्रोम्बस की वजह से जो कंडीशन पैदा होती है इसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। थ्रोम्बस का हमारी ब्लड वेसल में पड़े रहना हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड फ्लो को मुतासिर करता है। तो आइए देखते हैं कि थ्रोम्बस हमारी ब्लड वेसल में कैसे बनता है। हमारी बॉडी में ब्लीडिंग के अगेंस्ट पहला लाइन ऑफ डिफेंस ब्लड क्लॉटिंग है। जब हमें कोई जख्म लगता है तो हमारा क्लॉटिंग सिस्टम जख्म वाली जगह पर क्लॉट बनाकर ब्लड लॉस को रोकता है। जख्म भर जाने के बाद आमतौर पर ये क्लॉट टूट कर ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी बॉडी इस क्लॉट को डिसॉल्व करने में नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लड क्लॉट का पीस हमारी ब्लड वेसल में ही रुका रहता है और थ्रोम्बोसिस की बीमारी पैदा करता है। थ्रोम्बोसिस की 2 टाइप्स हैं, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस और वेनस थ्रोम्बोसिस। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट यानी थ्रोम्बस की फॉर्मेशन को बोलते हैं। बाज़ औक़ात हमारी किसी आर्टरी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की वजह से एक प्लेक बिल्ट हो जाता है। इस प्लेक के रप्चर होने के चांसेस रहते हैं और जब ये प्लेक रप्चर होता है तो हमारी बॉडी का क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इस रप्चर वाली जगह पर प्लेटलेट्स एक क्लम्प बना देते हैं और ये क्लम्प एक किस्म का थ्रोम्बस होता है। अब क्योंकि ये थ्रोम्बस आर्टरी के अंदर बनता है तो इस कंडीशन को आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस हार्ट अटैक का बाइस बन सकता है। वेनस थ्रोम्बोसिस वेन के अंदर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन को बोलते हैं। ज़्यादातर थ्रोम्बस हमारे जिस्म की किसी डीप वेन में बनता है और जब ऐसा होता है तो इस कंडीशन को डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। डीप वेन थ्रोम्बस ज़्यादातर लेग की वेन के अंदर बनता है क्योंकि लेग की वेन के अंदर ब्लड का फ्लो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट के बनने और पड़े रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक सीरियस कंडीशन है क्योंकि हमारी वेन में बना ब्लड क्लॉट बाज़ औक़ात ब्रेक होकर ट्रैवल करता हुआ लंग्स की वेसल्स तक पहुंच जाता है और लंग्स की ब्लड सप्लाई को रोक देता है, जिसकी वजह से लंग्स के टिश्यूज मरने लगते हैं। इस कंडीशन को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। अगर हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस के सिम्टम्स की बात करें तो ये यूजुअली किसी एक लेग की वेन के अंदर होता है और ज़्यादातर इसके सिम्टम्स नहीं अपीयर होते, मगर बाज़ औक़ात कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि मुतासिर टांग में सूजन और रेडनेस, टांग का गर्म होना और दर्द करना वगैरह। अगर हम थ्रोम्बोसिस की प्रिवेंशंस पर बात करें तो हम कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए थ्रोम्बोसिस के रिस्क को कम कर सकते हैं, जैसा कि एक्सरसाइज करना, सर्जरी या ज़ख्म के हील होने के बाद जल्द अज जल्द दोबारा एक्टिव होना, वज़न कम करना, स्मोकिंग क्विट करना और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना। जाते जाते डॉक्टर आसिम महमूद के यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स को विजिट करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको ह्यूमन एनाटॉमी और बायोलॉजी के काफ़ी टॉपिक्स पर लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। चैनल का लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।